अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ आर्क्स को। चैप्टर नंबर 7 प्लेन कर्व्स टू कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में कुछ चीज़ें हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक ग्राफ ड्रा किया हुआ है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स कर्व का, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है आर्क ए बी से। यहाँ ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट और बी इसका एंडिंग पॉइंट है। फिर हमने इस ए और बी का जो आर्क था इसको फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, P1 P2 Pn-1 इंटू Pn, और स्टार्ट P0 से हो रहा है, यानी P0 से Pn तक हमने इसे डिवाइड कर दिया है। अब S क्या है, हमारे पास सम डिनोट कर रहा है ये जितने भी लेंथ के हमने पैचेस बनाए हैं ना, ये यानी कि P0 से P1 तक, P1 से P2, P2 से P3 अप टू सो ऑन। तो S जो है इन सब की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर जो हम टोटल लेंथ मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स को जो है वो इन्फिनिटी कर देंगे। ठीक है, यानी कि कितने पैचेस में डिवाइड किया है, तो वो हम अगर इन्फिनिटी पैचेस में डिवाइड करें तो श्योरली फिर क्या होगा, अगर बहुत सारे पॉइंट्स में से हम डिवाइड करते जाते हैं तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली किसको अप्रोच कर जाएगी, ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। यानी कि P1 P0 और P1 के दरमियान डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाएगा अगर आप इसके नंबर ऑफ इंटरवल्स जो हैं वो क्या कर दें, इन्फिनिटी को अप्रोच कर दें। ठीक है, तो एक हमारे पास थ्योरम है कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस डेरिवेटिव हो ए बी पे, तो s डिनोट करता है लेंथ ऑफ आर्क से x a और b के दरमियान। तो s इज इक्वल टू a टू b 1 प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ये भाई कौन सा फार्मूला है आपको पता है, हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था ये वाला। ठीक है, dx को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ से इंटीग्रेशन ले लें, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल, तो खाली s बच जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसको प्रूव हम करेंगे कि ये आया कैसे है। तो काम सारा वही करना है, हम ए से चलेंगे बी तक जाएंगे। ये हमारे पास डिफरेंट, इनको हमने इन नाम दे दिए, x0 ए के बराबर है और xn बी के बराबर है, फिर x1 x2 xn-1 अप टू सो ऐसे चलते जाएंगे, पार्टीशंस हम बनाएंगे। और अब यहाँ पे देखें, ये P0 है। ठीक है, यहाँ पे x0 की वैल्यू जो, सॉरी x एक्सेस के अलॉन्ग वैल्यू जो है ये x0 है आपके पास, और y एक्सेस के अलॉन्ग f ऑफ x0 है। यानी कि अगर इसके मैं आपको कोऑर्डिनेट्स बताऊं तो x0 f ऑफ x0। ठीक है, ये तो हो गए किसके, P0 के। अगर P1 के बताएं तो वो क्या होंगे, वो होगा साफ जाहिर है x1 f ऑफ x1। ठीक है ना, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये वो सिंपल जो हम लेते थे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये वही हैं सब के, इस तरह भी आप लिख लेंगे। अब जो है अगर मैं लेंथ निकालना चाहता हूँ, कोई इंटरवल ले लेते हैं, ये पी आर है, ये पी आर में n-1 है, इनके दरमियान जो है अगर लेंथ हमने फाइंड करनी है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Pr(n-1) के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे, xr-1 f ऑफ xr-1, और Pr के क्या होंगे भाई, xr f ऑफ xr। ठीक है, तो इनके ऊपर जब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या होगा, xr-1 का होल स्क्वायर प्लस f ऑफ xr माइनस f ऑफ xr(n-1) का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला, अब हम आगे चलते हैं और हम यही वाली, हाँ, अब ये जो हमने पैच लिया हुआ था Pr(n-1) और Pr का, ठीक है, इसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, वो क्या था, f ऑफ b माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ c इंटू b माइनस a। ठीक है, तो ये सारा कुछ वही
उसने यूज़ किया है। यहाँ पे b को उसने एक्स आर ले लिया, ये एक्स आर माइनस वन है, ठीक है। तो इस तरह कर लें। अब यहाँ पे देखें कि जो पी आर माइनस वन पी आर आपने लिया था, यहाँ पे अगर आप इसे देख सकें तो ये एक्स आर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस दिस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वन प्लस एफ प्राइम ऑफ सी आर, ठीक है। अच्छा, वो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो मेरे ख्याल में आसानी होगी समझने में। ये थोड़ा सा लिख लेते हैं, पी आर एन माइनस वन, या ये पहले भी लिखते बाद में लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स आर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर एन माइनस आर माइनस वन और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करें इसको जो है अगर आप क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो अब श्योरली जब आप कॉमन लेंगे तो ये बाहर चला जाएगा और इसका स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे वन बच जाएगा और ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन का होल स्क्वायर बट्टा ये बन जाएगा एक्स आर माइनस वन का होल स्क्वायर। और ये जब बाहर इसका कॉमन ले लिया, बाहर जब आएगा तो इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझें कि जो हमने ये लगाया था, अगर ये चीज़ इस पे डिवाइड कर दी जाए तो ये एफ प्राइम ऑफ सी के इक्वल है, इधर इसका स्क्वायर है, तो ये मेरे पास बन गया वन प्लस एफ प्राइम ऑफ सी और इसका होल स्क्वायर। और बाहर ये वाली टर्म रहेगी जिसको मैं डेल्टा एक्स आर का नाम दे दूंगा। ये क्या है? डेल्टा एक्स आर, डिफरेंस बिटवीन एक्स आर एंड एक्स आर माइनस वन। ये जो टर्म है ना, ये क्या है? डेल्टा एक्स आर है, ठीक है। ये चेंज है दो पॉइंट्स के दरमियान। तो ये चीज़ बन गई है। अब एफ प्राइम ऑफ एक्स शुरू में हमने देखा था कि वो कंटिन्यूअस है, तो आप अगर इस पे लिमिट लगा देते हैं डेल्टा, लिमिट आपने कौन सी लेनी है? जो हमने स्टार्ट में कहा था कि अगर एन हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो एस क्या होगा हमारे पास? ए टू बी वन प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स होल स्क्वायर डेल्टा एक्स आर डी एक्स को अप्रोच कर जाएगा। तो ये आ गया प्रूफ उस थ्योरम का, ये जो यहाँ पे हमने लिखा था और हमने इसके बारे में बात की थी कि लेंथ ऑफ आर्क हमने कैसे निकालनी, ठीक है। ये इसका प्रूफ हो गया। अब ये y के लिए है, जो अगर y की बात आप करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, dx ओवर dy बन जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी की शक्ल में, तो s क्या होगा? ए टू बी डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो इसका भी जो है वो प्रूफ दिया हुआ है। तो बहरहाल ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग खुद कर लेंगे। हम अब देखेंगे कि आर्क लेंथ जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे डिस्कस किया जाता है। तो आपको पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा यूज़ करते हैं, कार्टेशियन में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आप देखें एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने कोसाइन लॉ में पढ़ा था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉज ऑफ अल्फ़ा। इसकी तीन शक्ल थी। अगर बी स्क्वायर के लिए हम लिखते तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉज ऑफ बीटा। इसी तरह सी स्क्वायर के लिए भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस है और एक ये डिस्टेंस है, और ये इनके दरमियान एंगल है डेल्टा थीटा। तो बड़ा आसान है, इसको अगर मैंने ले लिया तो ये एक साइड पे आ जाएगा, जो एक साइड पे आता है उसको सिर्फ एंगल लिखा जाता है। तो ये आर स्क्वायर आ गया, आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर आ गया माइनस टू, जो यहाँ पे होते हैं इनका यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। आप दे सकते हैं अगर बी सी है तो इधर बी सी लिखा हुआ है, कॉज ऑफ डेल्टा थीटा। बहरहाल आप क्या करें, आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दिया स्क्वायर को,
बाकी माइनस बाहर रहेगा। यहाँ पे 2r को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2r² प्लस 2r डेल्टा r बन जाएगा, cos थीटा बाहर रहेगा। अब r² प्लस r², 2r² प्लस 2r डेल्टा r माइनस कॉमन लिया, 2r² प्लस 2r डेल्टा r इंटू cos थीटा। इन दोनों में से 2r² प्लस 2r डेल्टा r अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस कॉस डेल्टा थीटा। ये वही चीज़ लिखती है। और आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो डेल आर स्क्वायर है ना, वो हमने कहीं पे कॉमन नहीं लिया, वो बाहर साइड पे पड़ा है, तो ये वैसे ही आ गया। अब आप क्या करें, इसके ऊपर भी डेल्टा थीटा का स्क्वायर डिवाइड कर देते हैं। ये एक पूरी टर्म है भाई, इसके ऊपर एक दफ़ा डिवाइड होगा, एक दफ़ा इस पे डिवाइड हो जाएगा। अब जो चीज़ हमने अंदर डिवाइड की उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब थोड़ी सी टेक्निक्स हैं कि अगर आर इज इक्वल एफ साहब से हम पोलर में डिस्कस करें तो आर जो है थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पे हमें पता है कि डेल्टा थीटा अगर जीरो को अप्रोच कर जाए तो डेल्टा आर और डेल्टा थीटा जो है डी आर और डी थीटा बन जाता है, कंप्लीट डेरिवेटिव में चले जाते हैं। और लिमिट डेल्टा थीटा जीरो को अगर अप्रोच करती है तो डेल आर जीरो को अप्रोच कर जाएगा। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देख लें, डेल्टा थीटा शायद ये 30 है या 35-40 का एंगल बना हुआ है, अगर ये ज़ीरो हो जाए तो ये ऊपर वाली लाइन शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगी, इस लाइन पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर पी आर -1 और पी आर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि डेल्टा आर जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व आप खुद कर सकते हैं, ये मैंने लिख दिया। इसको रैशनलाइज कर देंगे, 1 प्लस कॉस डेल्टा थीटा से डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, ऊपर वाले दोनों को ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर डेल्टा थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर दैट डेल्टा थीटा का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि साइन थीटा ओवर थीटा और लिमिट जो है थीटा अप्रोच कर रहा हो जीरो को 1 की इक्वल होती है। यहाँ पे भाई वही लगा हुआ है फार्मूला, ये 1 की इक्वल आ जाता है। इस तरह इसके ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो cos 0 1 की इक्वल होता है, 1/2 बन जाता है, तो आंसर 1/2। तो ये आपको समझ आ गई कि ये 1/2 कैसे। अब ये जितनी चीज वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, हम उस इक्वेशन में जब पुट करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ से देखें, मैं इसी इक्वेशन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर डेल आर मेरा ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये टर्म ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी, यहाँ पे 2r² बन जाएगा। अब इस पे हमने लिमिट अप्लाई की है, 1/2 के इक्वल है, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि इस पूरी टर्म में हमारे पास r² बच जाएगा। और ये जब इसके ऊपर डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा डी आर ओवर डी थीटा, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि अंदर यही कुछ बच जाएगा, बाहर जो है वो डेल्टा थीटा का स्क्वायर रहेगा। तो उसका जब लेंगे दोनों तरफ से जज़र लेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास बन गई है। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर आपके पास दूसरा है पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में, अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं कि x जो है r cos थीटा लेते हैं, y को हम r sin थीटा लेते हैं, r को हम f ऑफ थीटा ले रहे हैं यहाँ पे, तो x f ऑफ थीटा cos थीटा, y f ऑफ थीटा sin थीटा। अब इसका dx ओवर d थीटा निकाल लें, dy ओवर d थीटा निकाल लें और वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें इसके अंदर, ठीक है। ये क्या है, ये हमने कार्टेशियन फॉर्म में जो पैरामीट्रिक इक्वेशन का लेंथ का फार्मूला हमने निकाला था, उसके अंदर जब हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ बन जाती है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो ये हमारा फार्मूला आ गया हमारे पास पोलर फॉर्म में पैरामीट्रिक इक्वेशंस का, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलेंगे, हम जो है एक एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ। हमारे पास लेंथ ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, और कहाँ से, वर्टेक्स टू एक्सट्रीमिटी ऑफ लैटिस रेक्टम, तो वर्टेक्स से लैटिस रेक्टम तक की हमने लेंथ फाइंड करनी है, कट ऑफ बाय लैटिस रेक्टम। तो सबसे पहले पहला पॉइंट हम करते हैं। अब यहाँ पे क्या आप क्या करें कि डेरिवेटिव ले लें, 2y y प्राइम में इसको लिख दूंगा, या dy बाई dx आप लिख सकते हैं। 4x का आंसर 4a आ जाएगा, तो 2 से ये कैंसिल, तो y प्राइम इज इक्वल टू 2a बाय y आ जाएगा। तो 2a बाय y जो है, वैसे ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे अगर 2a बाय y करूँ तो ये बन जाएगा
2a/y, तो y ओवर 2x के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। 2a ओवर y लिखेंगे, इसकी जगह वैल्यू आप रिप्लेस करें, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 स्क्वायर ओवर y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 4a स्क्वायर ओवर y स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, वो क्या है हमारे पास a ओवर x है। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ठीक है, हमें 4a स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर चाहिए, तो a इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और a से डिवाइड भी कर लेंगे। ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर x ओवर a। अब हमें चाहिए 4a स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इधर डिवाइड कर देंगे और x ओवर a उधर चला जाएगा, तो ये a ओवर x बन जाएगा और ये बन जाएगा 4a स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया, a ओवर x के, जो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे और इसका स्क्वायर रूट लैदा कर देंगे। अब स्क्वायर रूट x को हम लेट करेंगे टी स्क्वायर के, ठीक है, टी के स्क्वायर रूट x को t के इक्वल लेट करेंगे, फिर स्क्वायर लेके ये चीज़ बन जाएगी। अब ये सारी वैल्यू पुट करके फार्मूले वगैरह लगा के ये आपका क्या है आंसर है। ये दूसरी लेंथ है, वो लेंथ जो है इसका क्या होगी, डबल होगी। इसी तरह ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल है, ये आप लोगों ने खुद देख लेनी है। बहरहाल आपने यहाँ पे देख लेना है कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में है। ठीक है, तो इस पे आपने वही फार्मूला लगाना, क्योंकि x की वैल्यू अलहदा है, y की अलहदा है, सिंगल इक्वेशन नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 वाला ही आपने फार्मूला लगाना है। और इसी तरह ये आपका जो है स्पाइरल है, r इज इक्वल टू ए थीटा। आपको पता है व्हाट इज स्पाइरल, स्पाइरल, दिस इज स्पाइरल। ओके ओके, ये स्पाइरल होती है। तो इसके ऊपर जो है आप इसको ये देख लीजिएगा, आप डी थीटा और डी आर निकाल के आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, उसमें 1 ऐड करें, उसका स्क्वायर रूट आपने ले लेना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो एस हमारे पास हमने सपोज किया हुआ था कि वो आर्क ऑफ द कर्व है, ठीक है, जो कि एस जो लेंथ है फिक्स्ड पॉइंट ए से हम मेजर कर रहे हैं। ये हम आगे फिगर देखते हैं। कोई पॉइंट पी हमने लिया हुआ है, तो 2 टेंजेंट हम लेते हैं, एक पी के ऊपर और एक ए के ऊपर। तो उन टेंजेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा है। तो उसका जो रिलेशन है ना, यानी कि एस के दरमियान और अल्फ़ा के दरमियान, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व बोलते हैं। ये फिगर से हम देखते हैं, हमारे पास ये फिगर है, ये कर्व दिया हुआ है, ये इसका पॉइंट ए है, ये इसका पॉइंट क्या है, पी है। एक ए पॉइंट पे जो है वो टेंजेंट लाइन जा रही है, एक पी पॉइंट से टेंजेंट जा रही है, और इन टेंजेंट्स का आपस में क्या है जी, अल्फा एंगल बना रही हैं आपस में। तो हमने रिलेशन देखना है एस और अल्फा के दरमियान, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एस एंड अल्फा is called intrinsic equation of curve। जी, तो हम देख रहे थे इंट्रिंसिक इक्वेशंस को। ये अब हम इसको देखते हैं पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा हम लेते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एंगल साई है, ठीक है, यहाँ पे भी साई है, ये एंगल थीटा है। अब अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, साई प्लस थीटा के, ठीक है। ये थीटा, ये एंगल क्या है, साई है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा प्लस साई। अब हमने पढ़ा था पहले कि टेंजेंट साई जो है वो आर डी थीटा और डी आर के इक्वल है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे डी एस ओवर डी थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। ये अभी पीछे भी हमने अभी यही चीज़ पढ़ी है। तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई अगर आप कर लेते हैं तो ये चीज़ बन जाएगी। ये इसकी फाइनल इक्वेशन है कि बीटा जो है एंगल दैट द रेडियस वेक्टर
ए मेक्स विद द इनिशियल लाइन, ठीक है। ये बीटा आपके पास कौन सा एंगल है जो रेडियस वेक्टर बनाता है इनिशियल लाइन के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन है। यहाँ पे आप देख लें कि इंट्रिंसिक इक्वेशन इसकी कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। ये एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ले लें जी डेरिवेटिव, तो वो बनेगा 6ay dy/dx इज इक्वल टू 6x²। 6ay इधर से डिवाइड, ठीक है, 6ay इधर भी डिवाइड, तो dy/dx इसके आ गया, ये आ गया जी x²/ay, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम y को यहाँ पे इन्वॉल्व ना करें, तो x²/ay इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 3x/√2 है। इसको ही हम सॉल्व कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ कहाँ से आई है। तो इसका अगर स्क्वायर रूट में ख़त्म करता हूँ तो दोनों तरफ से मुझे स्क्वायर लेना होगा, ये x की 4 बन जाएगी, ये वाली साइड a² y² बन जाएगा, और ये बचेगा 3x/2a। अब एक a से एक a कैंसिल और एक से एक x कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2x³ इज इक्वल टू 3ay², ठीक है। ये वही गिवन इक्वेशन है जो हम लेके चल रहे थे। तो x²/ay की जगह हम 3x/2a² लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब वो कहता है कि मैयर एस फ्रॉम द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 0, यानी कि स्टार्ट से, फिर द टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। देखें जहाँ पे x 0 होगा तो वहाँ पे dx/dy या dy/dx वो भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि फिर टेंजेंट अल्फा जो है वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये टेंजेंट अल्फा 3x/2a के बराबर है। अगर x 0 ले लें तो ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब 0 डिग्री हो तो फिर वो क्या होती है, बिल्कुल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइन होती है। यही चीज़ यहाँ पे कही गई है, यहाँ से आपसे कहा गया था कि वेरीफाई करें। तो ये लॉजिक है, एंगल 0 हो जाएगा तो टेंजेंट लाइन जो है वो पैरेलल होगी किसके, यानी कि हम कह सकते हैं कि फिर टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पे टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो स्क्वायर ले लें दोनों साइड से, 3x आ जाएगा 2a टेंजेंट स्क्वायर अल्फा के इक्वल। यहाँ पे हम जो है इसकी क्या करेंगे, वैल्यू रिप्लेस करते हैं। टेंजेंट अल्फा dy/dx के इक्वल है 3x/2 अल्फा स्क्वायर रूट, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3x/2a बन जाएगा। 2a आप क्या करें, इसका एलसीएम लें, 2a + 3x बन जाएगा। अब 2a + 3x की पावर 1/2 है, इसके ऊपर पावर रूल जब आप लगाएंगे, सॉल्व आउट करेंगे, तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। देखें ये 0 to x जो है इसकी क्या है, लिमिट हम है, लिमिट वगैरह पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह अगर कार्डियाइड आपको दी गई है a × 1 - cos थीटा, और उसका कहा जाता है कि आप फाइंड करें इंट्रिंसिक इक्वेशन, तो सबसे पहले डी आर और डी थीटा आप निकालेंगे, फिर उसको आर पे डिवाइड करेंगे जिस तरह हम पहले करते रहे हैं। तो यहाँ से साई की वैल्यू आ जाएगी θ/2। अब सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू 0 लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। ये वाली इक्वेशन है भाई, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट की है, फिर डी और डी थीटा की वैल्यू पुट की है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो थीटा की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है।